चलिए दोस्तों, प्यारे छात्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं शशिकांत जायसवाल आज के नए वीडियो लेक्चर में, जो कि केमिस्ट्री का आज लेक्चर अभी होने वाला है। इसमें हम लोग जो पढ़ रहे थे हेलो एल्केन और हेलो एरिन, उसमें हम क्या पढ़ रहे थे, एल्काइल हैलाइड को बनाने का मेथड सीख रहे थे कि एल्काइल हैलाइड को किस तरह से बनाया जा सकता है। तो पहला तरीका हमने सीखा था एल्कोहल से। तो एल्कोहल के OH को हटाकर और उस जगह पर किसी हेलोजन को लगाकर हम लोग एल्काइल हैलाइड बनाते थे। OH को कैसे कैसे हटाना है उसके लिए 3 तरीका था, ठीक है, वो सारा चीज़ डिस्कस हो चुका है। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि एल्केन से हम किस तरह से एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। तो देखिए, एल्केन से एल्काइल हैलाइड बनाने की जो प्रक्रिया है, इस रिएक्शन को हम लोग फोटो हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन कहते हैं। यानी एल्केन का हैलोजनन लिखा हुआ है या एल्केन का फोटो हैलोजनन, ठीक है। फोटो शब्द का मतलब क्या होता है? फोटो शब्द का मतलब होता है लाइट, यानी कि ये रिएक्शन जो है ये प्रकाश की उपस्थिति में होता है। देखिए, यह एक मुक्त मूलक फोटो हैलोजनन अभिक्रिया है। यह जो अभिक्रिया है ये मुक्त मूलक मतलब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से, क्रियाविधि से ये अभिक्रिया होती है, ठीक है, जो प्रकाश, उष्मा एवं उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है। इस रिएक्शन को कराने के लिए लाइट चाहिए, प्रकाश चाहिए, ठीक है, कोई उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट चाहिए, और या नहीं तो उष्मा, हीट देकर, ठीक है, हीट देकर, यानी ये जो रिएक्शन होगा वो इंडोथर्मिक होगा, उष्मा शोषी रिएक्शन होगा, उष्मा शोषी अभिक्रिया होगा। तो देखिए होता क्या है, ये हमारा एक अल्केन है। अल्केन कोई भी हो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन कोई भी हो, अल्केन है। अल्केन का ये अल्काइल ग्रुप है, ये हमारा एल्काइल ग्रुप है, और इसका जो है एक हाइड्रोजन हमने अलग करके दिखाया है क्योंकि इसका यहाँ पर काम है। और यहाँ पर हम क्या लेंगे, कोई हैलोजन लेंगे। वो आपका फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। अब होता क्या है कि लाइट की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है कि इसमें X2 लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर 2 हैलोजन एटम हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसमें से एक हैलोजन जो है वो इस R के साथ जाकर जुड़ जाएगा एल्काइल के साथ, तो क्या बन जाएगा, एल्काइल हैलाइड। और एक जो इसका X बचेगा, यानी कि कोई हैलोजन एटम परमाणु बचेगा, वो किसके साथ जुड़ जाएगा, वो इसके साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर HX बन जाएगा, ठीक है। तो हमारा इस तरह से एल्काइल हैलाइड बन जाएगा, और इस तरह से हमारा जो है ये हैलोजन एसिड, या आप इसको जो है HCl, HF, HCl, HBr, HI, ये आपका बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से ये रिएक्शन होता है। आपको याद रखना है कि हेलो एल्केन का रिएक्शन हम किसी हैलोजन एटम से करवाते हैं तो हमारे पास एल्काइल हैलाइड होता है, और हमारे पास क्या मिल जाता है, हमें एक हैलोजन एसिड मिल जाता है, या हैलोजन क्लोराइड या हैलोजन ब्रोमाइड, इस तरह से मिल जाता है। देखिए, अभिक्रियाशीलता की जब हम बात करते हैं तो एल्केन की अभिक्रियाशीलता जो है वो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री इस तरह से होता है। यानी सबसे जल्दी, सबसे फास्ट जो रिएक्शन होगा वो 3 डिग्री वाला जो एल्केन होगा वो करेगा, उससे कम 2 डिग्री वाला करेगा, उससे कम 1 डिग्री वाला करेगा। अब ये 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री क्या होता है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताया हुआ है। हैलोजन की बात करें तो हैलोजन में जो फ्लोरीन है, ये सबसे तेज़, बहुत फास्ट, बहुत ही ज़्यादा फास्ट गति से ये रिएक्शन करता है। क्लोरीन है ये उससे कम, ब्रोमीन है उससे कम, आयोडीन है उससे कम। तो ये अभिक्रियाशीलता है कि हैलोजन और एल्केन के अभिक्रियाशीलता पर ये अभिक्रिया किस तरह से रिएक्शन करता है, मतलब निर्भर करता है। अब देखिए, इसमें हम लोग अलग अलग करके पढ़ेंगे क्लोरीनन के बारे में, यानी क्लोरीनेशन, यानी क्लोरीनन का मतलब क्या चीज़, एल्काइल क्लोराइड बनना। उसी तरह ब्रोमीनन, एल्काइल ब्रोमाइड बनना। फ्लोरीनन, एल्काइल फ्लोराइड बनना। आयोडोनन, एल्काइल आयोडाइड बनना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखने वाले हैं क्या चीज़, क्लोरीनन के बारे में, यानी क्लोरीनेशन के बारे में। तो क्लोरीनेशन जो है ये एक तीव्र गति से होने वाली ये रिएक्शन है, तीव्र गति से होती है, क्योंकि अभिक्रियाशीलता की बात करें तो फ्लोरीन के जस्ट बाद आपका क्लोरीन है, तो ज़्यादा रिएक्टिव है इस रिएक्शन के प्रति, इस अभिक्रिया के प्रति। तो इसीलिए ये जो रिएक्शन है वो तीव्र गति से होगा, फास्ट रिएक्शन होगा, है ना। वो अलग बात है कि वो इस पर भी निर्भर करेगा। अगर 3 डिग्री वाला के साथ, 3 डिग्री वाले हेलो एल्केन के साथ यदि ये रिएक्शन करे तब तो बहुत ज़्यादा तेज़ होगा। 2 डिग्री वाले के साथ करे तो थोड़ा कम हो जाएगा, 1 डिग्री वाले के साथ करे तो थोड़ा कम हो जाएगा। तब ज़्यादातर निर्भर जो है वो इस क्लोरीन पर करेगा। तो ओवरऑल हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि क्लोरीन पर
क्लोरीनेशन के लिए हमको क्या चाहिए, क्लोरीन के साथ इसके जगह हम क्या रखेंगे, क्लोरीन रखेंगे। क्लोरीनेशन के लिए इसके जगह हम क्लोरीन रखेंगे और इसके जगह हेलो एल्केन की जगह हम कुछ भी रख सकते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री वाला कोई भी हेलो एल्केन रख सकते हैं। तो हमारा जैसा हम रखेंगे हेलो एल्केन वैसा ही हमारा जो है एल्काइल हैलाइड यहाँ पर बन जाएगा। 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री 3 डिग्री कुछ भी बन जाए। देखिए क्लोरीन की जब हम बात यहाँ पर कर रहे हैं तो ये तीव्र गति से होने वाली रिएक्शन है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको यहाँ पर याद रखना है, देखिए कि जो उत्पाद बनता है, जो प्रोडक्ट बनता है इस रिएक्शन का, वो मोनो और पॉली, ठीक है, वो मोनो डेरिवेटिव भी बन सकता है। मोनो डेरिवेटिव कहने का मतलब क्या चीज़, कि हेलो एल्केन के साथ सिर्फ एक क्या लगा हुआ हो, हैलोजन लगा हुआ हो। अगर एक से ज़्यादा लगा हुआ है, 2 3 4, ठीक है, 4 से ज़्यादा लगा हुआ है, 3 से ज़्यादा लगा हुआ है, तो वैसे को हम क्या बोलेंगे, पॉली बोलेंगे। पॉली कहने का मतलब जो उत्पाद बनेगा वो मोनो भी हो सकता है, एक हैलोजन भी सिर्फ हो सकता है, या पॉली भी हो सकता है ना, 3 से ज़्यादा भी जो है उसमें हैलोजन हो सकता है। वो निर्भर करता है कि हम किसको ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं, वो आगे आपको डिस्कस यहाँ पर कर देते हैं। चलिए, तो हेलो एल्केन वहाँ पर क्या होगा, जो प्रोडक्ट बनता है, उत्पाद बनता है, वो एक मिश्रण बनता है मोनो का और पॉली समावयवी का, और इस दोनों ही मिश्रण को अलग कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही जटिल होता है। और इस दोनों में से किसी एक का जो उपलब्धि होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, मतलब कोई एक इस दोनों में से मेजर होगा, मतलब ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्ट बनेगा, और कोई एक जो है वो कम मात्रा में बनेगा, लेकिन इस दोनों को अलग करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। चलिए, उसके बाद हम क्लोरीन की बात यहाँ से करते हैं, तो तीव्र गति से होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर हमको मोनोक्लोरो यौगिक चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि हमको मोनोक्लोरो चाहिए, यानी एल्केन के साथ सिर्फ एक क्लोरीन ही लगा हुआ हो, यदि हम वैसा प्रोडक्ट चाहते हैं तो वैसे के लिए हमें क्या करना होगा कि क्लोरीन को कम मात्रा में लेना होगा। क्लोरीन को हम कम मात्रा में लेंगे, ठीक है, और हेलो एल्केन को, सॉरी, एल्केन को ज़्यादा मात्रा में लेंगे। फिर से सुनिएगा, यदि हमको मोनोक्लोरो डेरिवेटिव चाहिए, यानी कि सिर्फ एक क्लोरीन, अगर सिर्फ एक क्लोरीन यदि अल्केन में लगा हुआ हो, वैसा प्रोडक्ट चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम क्लोरीन को कम मात्रा में लेंगे और अल्केन को ज़्यादा मात्रा में लेंगे। तो उस स्थिति में हमको मोनोक्लोरो यौगिक मिलेगा, मोनोक्लोरो डेरिवेटिव मिलेगा। क्लियर है। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि हमको पॉली मिले, पॉली मतलब एक ही एल्केन के साथ बहुत सारा क्लोरीन लगा हुआ हो, अगर वैसा प्रोडक्ट हम चाहते हैं, चतुर्थ क्लोराइड चाहते हैं, यानी CCl4 चाहते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इस तरह का कोई चीज़ चाहते हैं जिसमें 4 क्लोरीन लगा हुआ है, तो हमको अधिक मात्रा में किसको लेना होगा, तब हमको अधिक मात्रा में क्लोरीन को लेना होगा, और कम मात्रा में हमको जो है अल्केन को लेना होगा। तो इस केस में अल्केन लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, मतलब कम मात्रा वाला लिमिटिंग रिएजेंट होता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद ये जो रिएक्शन है तीव्र गति से होती है, और इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा उत्प्रेरक की आवश्यकता या बहुत ज़्यादा उष्मा की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है ना। तो ये जो रिएक्शन है, इसीलिए ये अभिक्रिया जो है वो कम अंधेरे में भी हो जाता है, कमरे की तापमान पर अंधेरे में भी ये अभिक्रिया संभव है। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपके लिए एक रिएक्शन लिखा हुआ हूँ, उसको समझिए आप। देखिए, ये क्या है, CH4 है, मीथेन है। मीथेन के साथ हम क्लोरीन का रिएक्शन करा रहे हैं। क्लोरीन को हम क्या कर रहे हैं, एक्सेस ले रहे हैं, ज़्यादा क्लोरीन ले रहे हैं, और ये हम कम ले रहे हैं, यानी इस स्थिति में लिमिटिंग रिएजेंट हमारा मीथेन है ना। बोरिंग नहीं होना है, पढ़ाई करना है ना। ये मत सोचना है कि हम बोर हो रहे हैं, बोर होइएगा तो परीक्षा में और ज़्यादा बोर हो जाइएगा, क्वेश्चन देख के माथा घूमने लगेगा, ठीक है। तो चलिए, ये मीथेन है और ये क्लोरीन है, तो क्लोरीन ज़्यादा मात्रा में हम लेंगे तो हमको कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, अभी तुरंत बताएं। जब क्लोरीन ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो हमको पॉली डेरिवेटिव मिलेगा। पॉली में हमको कार्बन टेट्राक्लोराइड हो सकता है, 4 गो जो है हमको क्या हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है। आप बोलेंगे हमको 5 गो क्लोरीन चाहिए, 5 गो कहाँ से देगा, हलवा है क्या 5 गो देगा, हैं। कार्बन का 4 गो ना हाथ है, 4 गो से जुड़ के रह सकता है, तो 4 गो क्लोरीन लगाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। आप कहिएगा CCl5 कर दीजिए, तो ये संभव है, नहीं संभव है। तो हम ये एक्सेस लेंगे और ये कम मात्रा में लेंगे, तो हमेशा क्या होगा कि देखिए, CH4 है, एक हाइड्रोजन इसका निकलेगा, Cl2 है, एक क्लोरीन इसका निकलेगा, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या निकल गया, एक HCl निकल गया, और बन क्या गया, यहाँ से जो एक हाइड्रोजन निकला उसके जगह पर एक क्लोरीन जाकर लग गया, तो बन गया CH3Cl। क्या बन गया, CH3Cl बन गया। क्लियर है। अब देखिए, फिर से हम क्या करेंगे, फिर से क्लोरीन हमारे पास ज़्यादा है, फिर से क्लोरीन से रिएक्शन करा देंगे हम। तो फिर क्या होगा कि यहाँ से एक हाइड्रोजन और हटेगा,
ठीक है, और ये क्लोरीन उस जगह पर लग जाएगा, तो एक हाइड्रोजन और हट गया और वो Cl के साथ जुड़ गया, तो क्या हो जाएगा, HCl हो जाएगा। फिर से एक HCl निकल जाएगा और एक क्लोरीन जाकर जुड़ जाएगा, तो CH2Cl2 हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर क्लोरीन आएगा, फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है, तो CH एक हाइड्रोजन निकला, उसके जगह पे एक Cl आ जाएगा, तो CH Cl3 हो जाएगा, क्लोरीन बढ़ जाएगा, हाइड्रोजन घट जाएगा, और फिर HCl जो है यहाँ से निकल जाएगा। फिर यदि और क्लोरीन हमारे पास है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक और हाइड्रोजन बचा हुआ है, एक और हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देंगे, ये हट जाएगा और इसके जगह क्या लग जाएगा, तो इसके जगह हम क्लोरीन लगा देंगे, तो HCl एक बाहर निकल जाएगा और ये जो हाइड्रोजन हटा है इसके जगह एक और क्लोरीन लग जाएगा, तो हमारे पास CCl4 हो जाएगा। CCl4 क्या है हमारा, तो ये पॉली डेरिवेटिव है, यानी एक कार्बन के साथ देख लीजिए 4 क्लोरीन लगा हुआ है, 4 क्लोरीन है। अब 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता है बच्चे, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि कार्बन का तो 4 ही वैलेंसी होता है ना। तो चलिए, अगर यही देखिए कि हम एक्सेस में लिए थे तो हमको पॉली वाला मिला, और यदि हम एक्सेस में इसको लेंगे और इसको लिमिटिंग रिएजेंट लेंगे, इसको कम मात्रा में लेंगे और इसको ज़्यादा मात्रा में लेंगे अल्केन को, तब क्या होगा, तो उस स्थिति में सामान्य मोनोक्लोरो हमको मिलेगा, मोनोक्लोरो मिलेगा। कैसे मोनोक्लोरो मिलेगा, तो देख लीजिए, ये C2H6 इथेन है, ये हमने इसको एक्सेस मात्रा में लिया है और क्लोरीन को हम कम मात्रा में ले रहे हैं, तो इस स्थिति में हमको जो है क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लाइट देना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर C2H5Cl होगा, ठीक है, मात्र एक हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा, एक क्लोरीन यहाँ पर जाकर लगेगा, तो C2H5 एक हाइड्रोजन हटा और एक वैलेंसी खाली हुआ, तो उसकी जगह क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा, और HCl तो निकलेगा ही, और यही हमारा जो है मोनोक्लोरो डेरिवेटिव है। एक ही प्रोडक्ट हमारे पास है जो कि मेजर है, अधिक मात्रा में हमें ये मिल जाएगा। क्लियर हो गया आप लोगों को। तो कहाँ पर हमको मोनो चाहिए, कहाँ पर हमको पॉली चाहिए, उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, ये सारा चीज़ आपको जो है मैंने इसमें बता दिया है। उसके बाद देखिए, अब इसमें क्या होगा, ये प्रोपेन है, ठीक है, ये तो आपको एक ही कार्बन है, यहाँ पर भी 2 ही कार्बन है, लेकिन 3 कार्बन में क्या होगा, तो 3 कार्बन में जब हम ये रिएक्शन कराते हैं तब क्लोरीन जो है हमारा, यहाँ पर हमारा 2 प्रोडक्ट बनेगा। ये क्लोरीन जो है हमारा यहाँ भी लग सकता है, या ये क्लोरीन हमारा यहाँ भी लग सकता है, इधर लगे या इधर लगे, ये दोनों तो सेम है, लेकिन बीच वाला अलग है, क्योंकि ये 2 नंबर वाला कार्बन है और ये दोनों ही पहला नंबर वाला ही कार्बन है। तो प्रोडक्ट हमारा एक बार यहाँ पर लगकर हमको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, और एक बार यहाँ पर लग के या इधर लग के हमको जो है ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। इस दोनों में ही एक मेजर होगा, अभी बताया था आपको कि एक जो है वो मेजर होता है, तो ये हमको ज़्यादा मिलेगा 55% और ये 45% इसकी उपलब्धि होगी, ठीक है। यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हो रहा था, तो यहाँ पर क्यों होगा, यहाँ पर मान के 2 है, तो इधर लगे क्लोरीन या इधर लगे क्लोरीन, बात तो एक ही है ना। चलिए, तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर क्लियर हो गया। तो आगे चलिए, हम आगे इस बात को आगे बढ़ाते हैं, इस रिएक्शन को, तो देखते हैं यहाँ से आगे क्या होता है। तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, अगर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, क्लोरीनन हम लोगों ने देख लिया, क्लोरीनेशन हम लोगों ने देख लिया। अब हम देखने वाले हैं ब्रोमीनन, यानी ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन और फ्लोरीनेशन, ठीक है। यानी कि क्लोरीनेशन में क्या होता है, एल्काइल क्लोराइड बनता है, ब्रोमिनेशन में क्या होगा, एल्काइल ब्रोमाइड बनेगा, फ्लोरीनेशन में एल्काइल फ्लोराइड बनेगा, और आयोडीनेशन में क्या होगा, एल्काइल आयोडेट बनेगा। लेकिन इन सबसे पहले आप एक चीज़ याद रखिए कि क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन और फ्लोरीनेशन, यानी क्लोरीनन, ब्रोमिनन और फ्लोरीनन, ये तीनों जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएँ होती है, यानी एक्सोथर्मिक होता है, यानी कि ऊर्जा निकलती है। लेकिन जो आयोडीनेशन होता है ये अकेला जो है ऊष्माशोषी अभिक्रिया होता है, यानी कि इंडोथर्मिक होता है, यानी कि इसको ऊर्जा देना पड़ता है। ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। अब देखिए, ब्रोमिनेशन में कोई खास चीज़ नहीं है, बस यही है कि अल्काइल ब्रोमाइड बनेगा, और वहाँ पर हम क्लोरीन ले रहे थे तो यहाँ पर हम ब्रोमीन लेंगे, और हम किसी एल्केन के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो हमारा जो है एल्काइल ब्रोमाइड बन जाता है, ठीक है। और साथ में जो है हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर HBr बन जाएगा, वहाँ पर HCl बनता था, यहाँ पर HBr बनेगा। क्लियर है आपको। तो एक हाइड्रोजन को हम हटा रहे हैं C2H5, और इस हाइड्रोजन की जगह हम क्या लगा रहे हैं, एक ब्रोमीन लगा रहे हैं, और एक जो ब्रोमीन बचा वो एक हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर HBr हो गया। अब देखिए, इस अभिक्रिया में क्लोरीनन एवं फ्लोरीनन से कम ऊर्जा निकलता है, ठीक है, कम ऊर्जा निकलता है। ये भी क्या चीज़, एक्सोथर्मिक ही है। जो आपका ब्रोमिनन है ये भी एक्सोथर्मिक है, लेकिन इसमें से जो ऊर्जा निकलता है वो क्लोरीनेशन से और फ्लोरीनेशन से कम निकलता है, ठीक है। चलिए,
दूसरी बात, अब हम चलते हैं आयोडीनेशन के बारे में, यानी कि आयोडोनन के बारे में। देखिए आयोडोनन जो है ये बहुत धीमी गति से होती है। आपने देखा वहाँ पर जो रिएक्टिविटी आपको मैंने दिखाया था कि सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का, उससे कम क्लोरीन का, उससे कम ब्रोमीन का, उससे कम आयोडीन का। सबसे कम जो रिएक्टिव था वो कौन था? आयोडीन था। ठीक है, इसीलिए ये जो आयोडोनन जो होता है, आयोडीनेशन, ये बहुत धीमी गति से होता है। इसीलिए इस रिएक्शन का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है, क्योंकि इसका उत्पाद जो है हम लोगों के लिए छांटना बहुत मुश्किल है। ठीक है, ये अभिक्रिया उष्माशोषी अभिक्रिया है, ये ध्यान रखिएगा। ये एक अकेला ऐसा अभिक्रिया है जिसमें ऊर्जा देना पड़ता है तब जाकर ये रिएक्शन होता है, क्योंकि बहुत धीमी गति से ये अभिक्रिया होती है। इसीलिए बाहर से ऊर्जा देकर तब हम इस अभिक्रिया को करा सकते हैं। फिर भी हमें कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही कैसा अनस्टेबल होगा, अस्थिर होगा। उसके बाद जब फ्लोरीनेशन की बात करते हैं तो फ्लोरीनेशन जो है ये बहुत तेज़ गति से होती है, ये बहुत धीमी गति से और ये बहुत तेज़ गति से, क्योंकि फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होता है, अभिक्रियाशीलता होता है, इससे पहले लिखाए थे आपको। तो इसीलिए फ्लोरीनेशन बहुत तेज़ गति से होती है, इसीलिए इस अभिक्रिया का भी कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। उष्माक्षेपी में भी सबसे ज़्यादा उष्माक्षेपी, सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो निकलता है वो इसी से निकलता है, ये याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो है वो फ्लोरीनेशन से निकलता है, सबसे कम ऊर्जा जो है वो कहाँ से निकलता है? तो ब्रोमीनन से निकलता है। ठीक है, और आयोडीनन अकेला ऐसा अभिक्रिया है जो उष्माशोषी है। चलिए, ये हो जाने के बाद अब आगे हम लोग देखते हैं तीसरे नंबर पर एल्कीन से। एल्कोहल से देख लिए, अल्केन से देख लिए, अब एल्कीन से देखते हैं कि कैसे बनता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम एक एल्कीन लेते हैं। ठीक है, हमारा ये एक एल्कीन है, हमारा ये एक क्या है? एल्कीन है। क्लियर है? इस एल्कीन के साथ हम हाइड्रोजन हैलाइड का संयोजन करते हैं। इसका संयोजन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। हाइड्रोजन हैलाइड मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, कुछ भी हमारा हो सकता है। इसके साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? हमारा एल्काइल क्लोराइड बनता है। वो कैसे बनता है तो ये देख लीजिए। ठीक है, ये वाला बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड वो टूट जाता है, डबल बॉन्ड टूट गया, ये हाइड्रोजन पहले से तो था ही। ठीक है, अब ये डबल बॉन्ड टूटने के कारण दो वैलेंसी खाली हो गया। एक चीज़ यहाँ पर भी जुड़ सकता है, एक चीज़ यहाँ जुड़ सकता है। तो एक जगह क्या होता है? हाइड्रोजन जुड़ता है, और एक जगह क्या जुड़ता है? आपका हैलोजन ग्रुप जुड़ता है। इसके साथ आपका जो यहाँ पर HX क्या हो जाएगा? सॉरी, ये एल्कीन आपका जो है यहाँ से क्या होता है? बन जाता है। तो ये हुआ। उसके बाद देखते हैं, ठीक है, तो इस तरह से एक कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा ये वाला, और एक कार्बन पर क्या जुड़ जाएगा? ये हैलोजन जुड़ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये प्रोडक्ट मिल गया, ये हमारा एल्काइल हैलाइड है। अब देखिए कि ये जो एडिशन होता है ये एक एडिशन रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? एडिशन, संयोजन अभिक्रिया है, जिसमें जो एल्कीन है ये न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, नाभिक रागी का, और जो हैलोजन है ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, यानी इलेक्ट्रॉन रागी का। याद रख लीजिएगा। उसके बाद ये चीज़ देख लीजिए कि जो एडिशन होता है, एडिशन किसका होता है? कौन जुड़ने जा रहा है? तो हैलोजन एसिड या हैलोजन हैलाइड जुड़ने के लिए जा रहा है। तो ये जो एडिशन होता है वो मार्किनिकॉफ नियम के अनुसार होता है। अब मार्किनिकॉफ नियम क्या कहता है? मार्किनिकॉफ नियम कहता है कि जो जुड़ने के लिए जा रहा है, जो इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन रागी जुड़ने के लिए यहाँ पर जा रहा है, वो उस कार्बन पर जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या क्या हो? ज़्यादा हो। या ये कहीं कहीं क्या होता है, ये रूल कहीं कहीं फेल कर जाता है। तो एक रूल जो हमेशा सही होगा कि अधिक स्थायित्व प्राप्त कार्बोकैटायन, क्योंकि इस अभिक्रिया में कार्बोकैटायन बनता है, इसीलिए कार्बोकैटायन पर ही अभिक्रिया की दर निर्भर करती है। तो जितना ज़्यादा स्थिर, जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा वो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, यानी वही प्रोडक्ट बनेगा, वही उत्पाद बनेगा। तो जो एडिशन होगा वो मार्किनिकॉफ रूल के अनुसार होगा। मार्किनिकॉफ रूल हमारा ये कहता है कि जो हैलोजन जुड़ने के लिए जाएगा वो उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस कार्बन पर जो कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल हो। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल में दिखा रहा हूँ, इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि इस कार्बन पर जुड़े या इस कार्बन पर जुड़े कोई अंतर नहीं है। किसकी बात कर रहे हैं? तो एसिमेट्रिक की बात, एसिमेट्रिक कार्बन की बात है ना। एसिमेट्रिक, सममित, ये तो समान है, ये कार्बन दोनों समान है, लेकिन एक ऐसा भी स्थिति आएगा जिसमें कार्बन अलग अलग हो जाएगा। कैसे? तो ये देखिए, अगर ऐसा है, इसके साथ अगर हम HCl का रिएक्शन कराते हैं, इस स्थिति में क्या होगा आप बताइए? इस स्थिति में
क्या है, ये डबल बॉन्ड इस कार्बन और इस कार्बन के साथ है। अब हैलोजन जो है वो इस कार्बन पर जुड़े या इस कार्बन पर जुड़े, ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, संकोच वाली बात हो जाती है। तो यहाँ पर काम आता है क्या चीज़, मार्किनिकॉफ्स रूल। तो हम क्या करेंगे, हम उस कार्बन पर हैलोजन को लगाएंगे जहाँ हैलोजन लगाने पर ज़्यादा स्टेबल हमको क्या हो, कार्बोकैटायन मिले, यानी ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन पर ये लग जाएगा। अब देखिए कि यहाँ पर 2 कार्बोकैटायन बन सकता है। एक बार यहाँ पर हम कर सकते हैं 2 चांस, देखिए ठीक है। एक बार हम यहाँ पर देते हैं, यहाँ पर कार्बोकैटायन दिए, और दूसरा हम क्या करते हैं, यहाँ पर देते हैं, ठीक है। ये टूटेगा तो हम यहाँ पर बना लेते हैं कार्बोकैटायन, यहाँ पर तो नहीं बनेगा, कहाँ बनेगा, जहाँ से बॉन्ड टूट रहा है वहाँ बनेगा, तो यहाँ पर हम कार्बोकैटायन दे देते हैं। क्लियर है। अब देखिए, अब इस कार्बन पर जुड़े या इस कार्बन पर जुड़े, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है। तो कन्फ्यूजन की बात नहीं है, सीधा हम देखेंगे कि कौन सा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा स्थिर है, वहीं पर हैलोजन जाकर जुड़ जाएगा। तो जब आप इस कार्बन को देखते हैं तो इस कार्बन में आप देखिए क्या कि ये कम स्टेबल है और ये ज़्यादा स्टेबल है। क्यों ज़्यादा स्टेबल है, तो आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो कार्बन है ये अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे रहा है, और ये भी जो कार्बन है ये अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे रहा है, यानी इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन की कमी है, और ये दोनों क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन उसको दे रहा है, यानी कि इसका स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है, स्थिरता बढ़ा रहा है। लेकिन यहाँ पर इस स्थिति में क्या है, यहाँ पर जो है सिर्फ एक तरफ से क्या हो रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, ठीक है, ये चीज़ है। तो हमारा कहाँ पर जुड़ेगा, तो यहाँ पर जुड़ेगा, तो यहाँ पर हमारा जो है Cl जुड़ जाएगा। क्लियर है, समझ गए आप लोग। तो चलिए, यही हमारा क्या कहता है, यही हमारा जो है हैलोजन हैलाइड के संयोजन के द्वारा, यानी कि एडिशन ऑफ हैलोजन हैलाइड के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हम एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। एल्काइल हैलाइड यानी कि जो हैलोजन है वो कहाँ जुड़ेगा, वो मार्किनिकॉफ नियम के अनुसार उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस कार्बन यानी कार्बोकैटायन, जो कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल हो उस कार्बोकैटायन पर जुड़ेगा। और ये कंडीशन कब आएगा, तो ये असममित वाले में आएगा, एसिमेट्रिक वाले में आएगा, अगर इस तरह का आ गया तब उसमें, ठीक है। उसके बाद जब स्टेबिलिटी की बात आती है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की तो आप ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री उससे कम, और 1 डिग्री उससे कम स्टेबल होता है। यानी 3 डिग्री वाला कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल, 2 डिग्री वाला कम, और 1 डिग्री वाला जो है और कम हो जाता है। तो चलिए, इसके आधार पर आप इससे जुड़े कुछ क्वेश्चन भी कर सकते हैं, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी ज़रूर करवाऊँगा। तो देख लीजिए, आपके सामने ये क्वेश्चन है। तो इस डबल बॉन्ड को हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, एक बार इस पर जो है प्लस चार्ज आएगा तो कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा, एक बार इस पर प्लस चार्ज आएगा तो कार्बोकैटायन ये बनेगा। तो आप बताइए कि इस दोनों ही कार्बोकैटायन में से कौन ज़्यादा स्टेबल स्थिर कार्बोकैटायन है। तो यहाँ से आप देखेंगे, आप अल्फा हाइड्रोजन को निकाल लीजिए। देखिए, इसके बगल वाला कार्बन, इस पर कितना हाइड्रोजन है, 1 2 3। इसके बगल वाला, इस पर कितना है, 1 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर 5 अल्फा हाइड्रोजन है। और यहाँ की बात करें तो इसके बगल में बस आपको 2 अल्फा हाइड्रोजन ही मिलेगा। तो 5 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए आपका जो प्रोडक्ट होगा इससे बनेगा, इस कार्बोकैटायन से आपका जो है वो प्रोडक्ट बन के आएगा। यानी यहाँ पर आपका क्या जुड़ जाएगा, Cl जुड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका Cl जुड़ जाएगा। क्लियर है, ये आपका प्रोडक्ट बन के आ जाएगा। तो देख रहे हैं कि ज़्यादा स्टेबल हमको क्या चाहिए, कार्बोकैटायन चाहिए। ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन से ही हैलोजन जाकर जुड़ेगा, मार्किनिकॉफ नियम भी यही कहता है, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ क्वेश्चन और मैं देख लेता हूँ, आपको बता देता हूँ। चलिए, एक क्वेश्चन आपको मैं ये करा देता हूँ। क्लियर है, एक क्वेश्चन आपके लिए जो है, मैं इसको पहले लिख दूँ, ये क्वेश्चन आपके लिए जो है। चलिए, आपके सामने देख लीजिए, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपका क्या करना है आपको कि ब्रोमीन जाकर उठकर लगेगा। ब्रोमीन कहाँ पर लगेगा, तो देखिए, ये कार्बन यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये बॉन्ड टूटेगा, तो एक बार आपको यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा और एक बार आपको यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा। तो जो कार्बोकैटायन बनेगा उसमें से कौन ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा, बिल्कुल आप देखिए कौन ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा। देखिए, ये बॉन्ड जब टूटेगा और जब यहाँ प्लस चार्ज आता है इस कार्बन पर, तो ये जो कार्बोकैटायन है ये ज़्यादा स्टेबल है। क्यों, क्योंकि इसके ये जो है ये अनुनादी संरचना में है ना, रेजोनेंस के कारण ये ज़्यादा स्टेबल है। क्योंकि ये जो बेंजीन है, ये बेंजीन क्या है, डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड का गैप और फिर प्लस, ये अनुनाद के कारण, यहाँ अनुनाद प्रभाव लगेगा, तो अनुनाद के कारण यहाँ पर यदि प्लस आता है तो ये कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। इसीलिए जो ब्रोमीन लगेगा वो आपका यहाँ पर लगेगा,
ठीक है। यहाँ पर ब्रोमीन नहीं लगेगा क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अनुनाद प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। तो हमको क्या फाइनल कर लेना है, हमको फाइनल यही करना है, क्या देखना है हमको कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी देखना है, ठीक है। तो उस कार्बन पर जो ज़्यादा स्टेबल हो कार्बोकैटायन, उस कार्बन पर कौन लगेगा, उस कार्बन पर हैलोजन जाकर लग जाएगा। यही हमारा मार्कोनिकोव का जो है रूल है, मार्कोनिकोव का रूल है। चलिए अब आपके सामने मैं एक क्वेश्चन रख रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपको एक नया चीज़ सिखाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को जब आप देखिएगा, इस केस को देखिएगा तो आप सरप्राइज हो जाइएगा। सरप्राइज क्यों हो जाइएगा, तो देखिए ये आपका क्या है, ये आपका कंपाउंड है, इसके साथ HBr का रिएक्शन हो रहा है पेरोक्साइड की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, पेरोक्साइड। पेरोक्साइड किसको कहते हैं, H2O2, ये आपका पेरोक्साइड है, इसकी उपस्थिति में। तो आप यहाँ पर क्या पाएंगे कि देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कार्बोकैटायन है, यहाँ पर भी कार्बोकैटायन बनेगा, तो किस पर जुड़ना चाहिए, तो आप पाएंगे कि यहाँ जुड़ना चाहिए था। क्यों जुड़ना चाहिए था, तो यहाँ अगर कार्बोकैटायन बनता है ये टूटकर, तो क्या होता है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। लेकिन यदि यहाँ पर कार्बोकैटायन बने, ये टूटकर यहाँ पर कार्बोकैटायन बने, तो इसके बगल में सिर्फ एक कार्बन है, यहाँ पर सिर्फ 2 ही है अल्फा हाइड्रोजन है। तो बनना यहाँ पर चाहिए था, क्या होना चाहिए था, यहाँ पर लगना चाहिए था, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है। लेकिन कहाँ पर लग रहा है, वो लग रहा है इस कार्बन पर। ये देखिए इस कार्बन पर क्या हो रहा है, ब्रोमीन लग रहा है, HBr यानी ब्रोमीन इस कार्बन पर लग रहा है, यहाँ पर नहीं लग रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं खराश प्रभाव। क्या कहते हैं, खराश प्रभाव। ये सुनकर गला में खराश नहीं आना चाहिए आपको, इसको हम लोग खराश इफेक्ट कहते हैं, खराश प्रभाव कहते हैं। क्यों, तो देखिए जब HBr के साथ रिएक्शन हो किसी भी कंपाउंड का, जब HBr के साथ रिएक्शन हो पेरोक्साइड की उपस्थिति में, तो उस केस में हमारा हमेशा क्या होता है कि सबसे किनारे वाले कार्बन पर जो है हमारा ब्रोमीन लगेगा। सिर्फ HBr के कंडीशन में, HCl नहीं ले सकते हैं, HBr के कंडीशन में ही और पेरोक्साइड की उपस्थिति में ही ऐसा होता है कि कार्बन, उस कार्बन पर ब्रोमीन लगता है जो सबसे किनारे पे हो, स्टेबिलिटी से कोई मतलब नहीं रहता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, खराश प्रभाव कहते हैं। तो चलिए आपको मार्कोनिकोव रूल के बारे में पता चल गया होगा। मार्कोनिकोव रूल कहता है कि इलेक्ट्रोफाइल जो है उस कार्बन पर जाकर जुड़ेगा जिस कार्बन पर कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल हो, ज़्यादा स्थिर हो। तो स्थिरता पता करने का हमारा अल्फा हाइड्रोजन एक तरीका है, रेजोनेंस से भी स्टेबिलिटी जो है पता लगाया जा सकता है। क्लियर है। उसके बाद 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री वाला जो है आप ज़रूर याद रखिएगा, इससे भी जो है आपको फ़ायदा होगा, ठीक है ना, इससे भी आपको जो है अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। जैसे देखिए क्वेश्चन मैं ये कह रहा हूँ, ये आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे ही आप देख लीजिए इसको। ठीक है, अब देखिए इसमें यदि हमको लगाना हो, क्या चीज़, मान के चलिए इसका रिएक्शन HCl के साथ करा देते हैं, तो इसमें हमको Cl लगाना है, तो Cl हम कहाँ पर लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे कि यहाँ लगाएंगे। तो इसमें हमको अल्फा हाइड्रोजन, सल्फा हाइड्रोजन कुछ गिनने का जरूरी ही नहीं है। ये जो कार्बन आपका है, ये कार्बन कैसा है, ये 3 डिग्री कार्बन है। देख लीजिए इधर से इधर से इधर से तीनों से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये जो कार्बन है आपका, ये 2 डिग्री कार्बन है। तो सीधा आँख बंद करके क्या करेंगे, हम 3 डिग्री वाले पे लगा देंगे, सीधा यहाँ पर क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा, क्योंकि 3 डिग्री वाला जो होता है कार्बोकैटायन जहाँ बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, स्थिर होगा। चलिए ये बात भी आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोग एल्कीन से बनाना सीख रहे हैं। तो एल्कीन से बनाने का 2 तरीका है। तो एक तरीका मैंने आपको यहाँ पर सिखाया, ठीक है, और वो क्या था, एडिशन ऑफ हैलोजन, ठीक है, हैलोजन क्लोराइड को का एडिशन करके, ठीक है। और दूसरा हम सीखेंगे एडिशन ऑफ हैलोजन, हैलोजन को जोड़ के, हैलोजन का रिएक्शन एल्कीन के साथ करा के, हैलोजन का रिएक्शन एल्केन के साथ करा के हमने देखा एल्केन वाला में। और हैलोजन एल्कीन से कैसे बनेगा, एल्काइल हैलाइड। तो एक तरीका आपको बताया क्या चीज़ कि हैलोजन का रिएक्शन एल्कीन से के साथ कराकर हैलोजन क्लोराइड का रिएक्शन, हैलोजन का मतलब जो है ये करा के। चलिए रहने दीजिए, अगले क्लास में जो है फिर हम इसको डिटेल में देखते हैं। धन्यवाद।